अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या इटली दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होती एक वीडियो में इटली का एक वीरान होता हुआ गांव दिखाया जा रहा है। ये गांव बिल्कुल खाली और उजाड़ दिखाई दे रहा है। रिपोर्टर्स का कहना है कि इटली का एक ऐसा गाँव है जो थोड़ा ही अर्सा पहले हजारों लोगों पर मुश्तमिल था और एक ऐसा हंसता बनता इलाका था, लेकिन देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा गांव खाली हो गया। क्या यहाँ किसी आसिफ ने बसेरा कर लिया है या किसी बीमारी की वबा फैली है? एक पूरे राशि इलाके के खाली होने की कई वजूहात हो सकती हैं। किसी वायरस का फैल जाना, किसी हादसे का रुनवा होना या किसी कुदरती आफत के आने की वजह से। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि इटली के इसी गांव की वीरानी, इसके खाली होने और उजाड़पन में और किसी चीज का हाथ नहीं, बल्कि ये सब खुद इटली की गवर्नमेंट का अपना किया धरा था। ये उनके अपने किए गए अमाल हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन हकीकत ये है कि इटली का ये कोई पहला गांव नहीं है जो इस तरह खाली और वीरान है, बल्कि इटली में ऐसे 6000 गांव मौजूद हैं जो पिछले चंद सालों में बिल्कुल ही इसी तरह वीरान हो चुके हैं। और मजीद कई जगह इस तरह के लोगों से खाली होने के इम्कानात में भी मौजूद हैं। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन अर्जियात का कहना है कि इटली में इस वक्त ये हालात है कि इसके कई इलाके दुनिया के नक्शे पर इस वक्त मौजूद नहीं है, जो कि कुछ सालों से पहले तक रहायशी इलाकों में शुमार होते थे। और वो वक्त दूर नहीं जब सारे का सारा इटली दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इससे मिलती जुलती एक और खबर के मुताबिक इटली में सदियों से मौजूद टेम्प्यूचर कम्युनिटी स्कूल, जो कि इटली के ओस्टन वैली में आज भी मौजूद है और यहाँ से लाखों बच्चों ने तालीम हासिल की है, और अब पूरी तरह से वीरान होता जा रहा है। कुछ ही अर्सा पहले तक इस स्कूल के ग्राउंड से आती बच्चों के खेलने की आवाजें ओस्टन वैली के लिए जिंदगी की अलामत थी। लेकिन स्कूल के वीरान होने के साथ साथ ये बस्ती भी उजड़ती जा रही है। टेम्प्यूचर कम्युनिटी स्कूल में पिछले 7 सितंबर से खौफनाक हद तक खामोशी छाई हुई है। स्कूल के तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पूरे साल के बाद सिर्फ 2 तलबा का एडमिशन हुआ, जिसके बाद स्कूल को बंद करने का फैसला किया गया। टेम्प्यूचर स्कूल की एक हेडमास्टर का कहना है कि जब एक स्कूल बंद होता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक पूरा का पूरा गांव मर गया है, क्योंकि एक स्कूल चलता ही लोगों की वजह से, नए तलबा की वजह से, और नए दाखिले न होने का मतलब यह है कि यहाँ बच्चे ही नहीं हैं जो दाखिला ले सकें। और यही बुनियादी वजह है इटली में गांव के गांव खाली होने की। गवर्नमेंट पॉलिसियों के बायस कम बच्चे पैदा करने का रुझान इस हद तक बढ़ चुका है कि अब इटली पर वो वक्त आ गया है कि यहाँ के कई इलाकों में बच्चों का सरे से वजूद ही नहीं है। कुदरत के निजाम के साथ हद से ज्यादा की गई छेड़छाड़ का नतीजा इस हद तक भयानक निकला है कि इटली में शरह पैदाश परेशान कुन हद तक गिर चुकी है। अस्पतालों में बनाए गए जच्चा और बच्चा के यूनिट खाली पड़े हैं और गवर्नमेंट के लिए इस मसले से निपटना अब नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में नए पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 3,93,000 की तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। और अब मुल्क भर में क्लास रूम्स खाली हो रहे हैं, क्योंकि आबादी के बुरान की वजह से एक खास उम्र से नीचे के बच्चे इटली के कई इलाकों में मौजूद ही नहीं हैं। इटली के स्कूल इस वक्त किसी पिघलते हुए ग्लेशियर की तरह मादूम होते जा रहे हैं, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब पूरे इटली का यही हाल होने वाला है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त इटली के स्कूलों में कम उम्र बच्चों यानी किंडरगार्टन और प्री लेवल के सतह के बच्चों के दाखिला न होने के बराबर रह गई है, और ये रुझान कुछ ही अरसे के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सतह के स्कूलों तक भी पहुंच जाएगा, जो कि वाकई एक अलार्मिंग सूरत हाल है। बच्चों की कम होती हुई तादाद ने स्कूल जॉब करने वाले बहुत से असातिज़ा के लिए भी मसाइल खड़े कर दिए हैं। उन्हें स्कूलों से निकाला जा रहा है क्योंकि पढ़ाई के लिए बच्चे ही नहीं हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। नादरीन ग्रामी, आपको बता दें कि ये सारी सिचुएशन एकदम से सामने नहीं आई, बल्कि इसके बारे में वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट को आगाह किया जाता रहा। 2015 में इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने अपनी एक तकरीर में कहा कि इटली एक टाइम स्टेट है, क्योंकि यहाँ शरह पैदाश कम हो रही है, जिसका नतीजा बेहद बुरा होगा। इस वक्त इटली का फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों की तारीख में सबसे ज्यादा कम सतह पर है, और ये पेशगोई की जा रही है कि इटली के ओवरऑल आबादी अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गिरने वाली है। वो इटली जो अपने बड़े बड़े खानदानों के लिए पूरे यूरोप में मशहूर था, आज उस हालत में है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमिक डार्क एज में दाखिल होने जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो इटली की रियल एस्टेट कुछ ही सालों में कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि घर तो होंगे लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं होगा। आर्मी को ज्वाइन करने के लिए नौजवान नस्ल ही नहीं होगी। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर भी मैसर नहीं होगी, जिसके नतीजे में अंदाजा अगले 10 सालों में इटली की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त इटली में ये हालात हैं कि एवरेज उम्र 48 साल है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में औसत उम्र 21 साल
और भारत में 28 साल है। इटली की 24 सैकड़ों आबादी 65 साल की उम्र से ज्यादा है और ये तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। अब सारी सूरत-हाल का जायजा लिया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि आज से 100 साल पहले इटली में बर्थ रेट 5.2 था और फिर 1970 में ये बर्थ रेट 2 से भी ऊपर रहा। लेकिन इसके बाद पिछले 50 सालों में न सिर्फ इटली बल्कि यूरोप के दूसरे भी कई ममालिक में आबादी की शरह गिरने लगी। यहाँ तक कि जापान में भी यही सूरत-हाल नजर आती है और माहिरीन इसी सारे सूरत-हाल की 3 मेजर वजूहात बताते हैं। सबसे पहली तो ये बात काबिल जिक्र है कि आज से 100 साल पहले इटली को एक ज़रई मुल्क के तौर पर जाना जाता था। इटली के ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी के शोबे से वाबस्ता थे। इस शोबे से वाबस्ता खानदान बहुत फैले हुए थे क्योंकि यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने का रुझान था। सारा खानदान खेती बाड़ी करता है तो हाथ बटाने वाले भी ज्यादा चाहिए होते हैं। इसी नजरिए के तहत इटली के किसानों के यहाँ कई बच्चे होते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई, तालीम ने भी शऊर और इंडस्ट्री की अहमियत को उजागर किया तो लोगों का रुझान भी उस तरफ हो गया। मुलाजमत और तनख्वाह के निज़ाम ने इस सूरत-हाल में अच्छी खासी तब्दीली पैदा की। अगर एक खानदान में 6-7 बच्चे खेती बाड़ी करके पैसा कमा रहे थे तो अब उतने ही पैसे 2 बच्चे फैक्ट्रियों में काम करके कमा लेते थे। इसी तरह वर्ल्ड वार 2 के बाद जब सोशल वेलफेयर स्टेट का नजरिया मुतारिफ हुआ तो बच्चों की तालीम, सेहत और पढ़ाई में हुकूमतें फंडिंग करने लगी, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने की जरूरत भी नहीं रही और ये रुझान इटली में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में रहा और आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गया। 1980 के बाद दुनिया भर में शराय पैदाश मुतासर हुई। लेकिन अगर खास तौर पर इटली की सूरत-हाल को मद्देनजर रखा जाए तो यहाँ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियां ऐसी भी हैं जिसकी वजह से इटली में शादीशुदा जोड़े बच्चा पैदा करने से घबराते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने वाली खवातीन से एक ब्लैंक रेजिग्नेशन पर दस्तखत करवाया जाता है जिसे किसी भी वक्त यूज कर लिया जाता है। यानी जब कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसका ये डॉक्यूमेंट यूज करके उसे बगैर नोटिस के जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब ऐसी सूरत-हाल में वो कौन सी औरत होगी जो बच्चा पैदा करना चाहेगी जहाँ 40% खवातीन जॉब करती हैं। दूसरी वजह यह है कि इटली में चाइल्ड बर्थ नेशनलिटी भी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से इटली में दूसरे मुल्कों से जॉब के लिए आए लोग भी बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ से मूव करके दूसरे यूरोपीय मुल्कों में चले जाते हैं। नादरीन, इटली की गवर्नमेंट इस वक्त अपनी इन पॉलिसियों को नरम करने के बारे में सोच रही है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर ये सूरत-हाल रहे और यहाँ इमिग्रेंट्स भी ना रहे तो इटली वाकईतन एक दिन मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। जी तो प्यारे साथियों, आज की हमारी ये थी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।